अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको उस शख्सियत के बारे में बताएंगे जिसका इस वक्त पाकिस्तान के हर गली, हर कूचे, हर घर में जिक्र हो रहा है। जी हाँ नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी सियासत के एक बहुत बड़े नाम आसिफ अली जरदारी के बारे में। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत का आगाज कैसे हुआ, कैसे वो मुफाहमत के बादशाह बने, इस ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। आसिफ अली जरदारी साहब 26 जुलाई 1955 में कराची में पैदा हुए। ये नवाब शाह के जमींदार हाकिम अली जरदारी के बेटे हैं और उनकी जायदाद के वारिस हैं। 1987 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से शादी हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, लेकिन उनकी हयात में आसिफ अली जरदारी साहब सियासत में अपना इतना बड़ा नाम पैदा नहीं कर पाए। 13 साल का अरसा जेल में गुजारा, उसके बावजूद भी आसिफ अली जरदारी सियासत में अपना नाम पैदा नहीं कर पाए। लेकिन 25 दिसंबर 2007 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने जन्म लिया और उसका नाम आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बने, 2008 से 13 तक सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाले रखा। जी हाँ नाजरीन, ये 5 साल पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई मुश्किल तरीन 5 साल थे। और जरदारी साहब की जायदाद के बारे में हम आपको बताएं तो इनकी डिक्लेयर शुदा असासों की मालियत 758 मिलियन है, जो कि 75 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। जी नाजरीन, कहा जाता है कि जरदारी साहब के जो डिक्लेयर्ड शुदा असासे हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनके वो असासे हैं जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो साल 2018 में बेनामी अकाउंट्स की सूरत में खुलकर सामने आए। जी हाँ नाजरीन, आप सब ने बेनामी अकाउंट्स के बारे में सुन रखा होगा, जिसमें कभी फालू देवाले के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, कभी दर्जी के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, कभी स्वीपर के अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है, जो कि इस गरीब कौम के साथ एक बहुत ही बड़ा मजाक है। अगर आप ये देख सकें कि जरदारी साहब के डिक्लेयर्ड शुदा असासे 758 मिलियन हैं, तो उनके जो डिक्लेयर्ड शुदा असासे जो इससे कई गुना ज़्यादा है वो कितने होंगे। इसमें उनके न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स, लंदन के, यूके के अपार्टमेंट्स शामिल हैं। जरदारी साहब को आज नैब ने इन्हीं केसेस की मद में गिरफ्तार कर लिया है और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर उनकी कुछ चंद दिनों में जमानत ना हुई तो उनको 14 साल कैद की सजा हो सकती है। जी हाँ नाजरीन, ये आप बात लिख के रख लें हमारी अपने पास, और ये एक बहुत ही मुसद्दिक़ा ज़राए से हमें ये रिपोर्ट मिली है। और एक आपको और बड़ी खबर दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जल्द उनके पास जाने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी इसी तरह के कुछ केसेस हैं और उनको अपने वालिद साहब के साथ इसमें पार्टनर कंसीडर किया जा रहा है। तो नाजरीन, आपने देखा जरदारी साहब किस तरह उन्होंने सियासत में अपना नाम पैदा किया, और अब आगे उनके साथ क्या होता है ये तो हमने आपको बता दिया। तो मज़ीद इसी तरह की सनसनीखेज, तहलका खेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रहें। शुक्रिया।